राम राम। हर हर महादेव। आदरणीय देवरूपी दिव्यसी समाज से जुड़े हुए वरिष्ठ पूजनीय गण, सभी युवागण, साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ। 7 दिन से एक दुखद समाचार कल रात को प्राप्त हुआ था। मैं कल महाराष्ट्र में था। महादेव जी के मंदिर में बहुत से समाज का समय महाप्रसादी थी, मेला समान था। तो वहाँ पे किसी कार्यक्रम में मैं था। वहाँ आदरणीय हमारे तेजाराम जी चंडावल साहब के पोस्ट के जरिए मुझे ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि समाज से एक साथी का षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो मैं समाज से निवेदन करता हूँ, इस परिवार के साथ ऐसी दुखद घटना हुई है तो समाज को उसके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही साथ शासन और प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि कठोर कार्रवाई देके ऐसे षड्यंत्रकर्ताओं को ऐसे मौत के, इज्जत जान माल के ऐसे असामाजिक तत्व लोगों को कठिन से कठिन सजा दे कि दोबारा किसी भाई के साथ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा घिनौना अन्याय ना हो। और साथ ही मैं हमारी समाज से जुड़े हुए वरिष्ठों से विशेष करके निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों, सभी बड़े और विद्वान, सब संपन्न हैं, विद्वान हैं, विवेकशील भी आप सब हैं। साथ ही पूजनीय गणों से भी निवेदन करता हूँ, क्या हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एक से घटना हमारे सामने देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, दिल दहल जाता है, दिलों को बहुत पीड़ाएं होती हैं। अनेक वक्ताओं ने अनेक विषयों में बार बार किसी घटनाओं को देख के उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, मगर हर कोशिश हमारी नाकाम होती है। तो हमारी कोशिश नाकाम क्यों होती है? एक तो हमारी सामाजिक एक अनेकता, सामाजिक गुटबाजियाँ, हिस्सेबाजियाँ, ये हमारी जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये भी एक मेन कारण भी है। दूसरा कारण, सामाजिक नीति हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम हर एक किसी न किसी दलों के साथ अपने अपने विचारधारा के अनुसार जुड़े हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से जुड़े हैं, अपने निजी हित के हिसाब से जुड़े हैं, मगर हमारी सामाजिक सोच एक होना भी तो बहुत ज़रूरी है। क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? क्या इस चीज़ के बारे में मंथन करने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसा सामाजिक रणनीति, रूपरेखा, सामाजिक भाईचारा, विचार जो हमारा सामाजिक टूट चुका है, पातड़ी सी घटना हो, सबलपुरा हो, 13 घटना घट चुकी है, उसके बारे में समाज ने, युवाओं ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की, मगर सबकी सब कोशिश धाराशायी होगी। तो समाज का भरोसा, विश्वास टूट चुका है। ये कल रात को 12-1 बजे की बात में आंखों देखी, मौका मैंने देखा है। जो हमारे प्रवास में भाई सब लोग रहते हैं, उनके साथ में अनेक घटनाएँ होती रहती हैं। तो समाज की अनेकता, सामाजिक रणनीति, रूपरेखा नहीं, किसी के साथ अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। तो कभी संतोष सम्मानजनक जवाब या कार्रवाई किसी के साथ नहीं हुई। तो सामाजिक भरोसा एक दूसरे का टूटा हुआ है। सब लोग हंस रहे थे कि हमारी समाज का कुछ नहीं हो सकता, हमारी समाज की एकता नहीं हो सकती, हमारी समाज के नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक पूजनीय गण हो, सब के सब अपनी अपनी पता नहीं क्यों चुप्पी साध बैठे हैं। ये चुप्पी साधने का नतीजा है जो हमारे समाज के अनेक परिवारों को भोगना पड़ता है, हमारी माताओं बहनों को भोगना पड़ता है, हमारे सामाजिक अनेक युवा साथियों को अपनी जीवन
ज़िंदगी गंवानी पड़ती है। ऐसे वक्त में क्या हम कुछ ऐसा कठोर विशेष निर्णय लेके हम 150 लोग बैठ के हमारी सामाजिक नीति नहीं बना सकते? ऐसा जैसे सरकारी शासनीय आयोग है वैसा का वैसा हम बना सकते हैं। हम अगर खुद नहीं बना सकते किसी की कॉपी कर सकते हैं, कर चाहें तो बहुत कुछ होता है, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और समाज का सहयोग, समाज की ऐसी घटनाओं को हम बचा सकते हैं। मगर हम सब कब आएंगे? कोई आ गया है एकता, कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ तो है नहीं जो कोई ले ला के दे देगा आपको आगे आना होगा, आप सबको आगे आना होगा। चाहे पूजनीय गण हो, हमारे वरिष्ठ गण हो, हमारे युवा गण हो, कोई शासन और प्रशासन से जुड़ा कोई भी वक्ता हो, आपको इस विषय के लिए विशेष समय निकाल के आपको मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी और उसके साथ बैठना पड़ेगा। और आप एक रणनीति कीजिए, सामाजिक नीति, भरोसा, विश्वास जो टूट चुका है उसको आपको समाज में भरोसा कायम करने की ज़रूरत है। नहीं तो एक को हमारी बारी आ रही है, हमारे अपनों की भी बारी आ रही है, इसका इंतज़ार करते रहिए। और हमारी माताओं बहनों को बेवजह किसी की इज्जत आबरू लूटने का इंतज़ार कीजिए और तो किसी की जान गंवाने का इंतज़ार कीजिए। आज उस कितने लोगों के साथ हुआ, कल शायद हो सकता मेरे साथ हो जाए या मेरे किसी परिवार साथी के साथ हो जाए या मेरे किसी मिलने वाला अड़ोस पड़ोसी के साथ कुछ हो जाए, मगर होगा ज़रूर, क्योंकि हमारी अनेकता, हमारी ये सुख के साथ बैठने का ये नतीजा हमारे अपनों को भोगना पड़ेगा, हमारे सामाजिक भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सबको भोगना पड़ेगा। इसके लिए आपको बढ़ चढ़ के आगे आने की ज़रूरत है। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटनाएं, ऐसी घटनाओं को देख के आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किसी नेताओं के लिए तो और हज़ारों करोड़ों रुपया लगा के बर्बाद करके अपना काम धंधा सब छोड़ के आ जाएंगे, मगर हमारे अपनों के लिए, हमारी सामाजिक रीति नीति संस्कृति को बचाने के लिए, जान इज्जत आबरू बचाने के लिए आप आगे क्यों नहीं आते? क्यों रूपरेखा तैयार क्यों नहीं करते? रणनीति तैयार क्यों नहीं करते? एक ऐसा सामाजिक विचार जो हमारे साथ भी और हमारे बाद भी लोग जुड़ता है विचारों से, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता। मैं कल बोल दूँ मेरे साथ हज़ारों लोग आ जाओ, मैं ये उखाड़ दूँगा, वो उखाड़ दूँगा, कि कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके एक ऐसा सामाजिक विचार बहुत कुछ कर सकता है, बड़े से बड़े चट्टान से टकरा सकता है, मगर होगा आपको एक अच्छे विचार की ज़रूरत है, अच्छी रूपरेखा की ज़रूरत है, अच्छी भरोसे और विश्वास भाईचारे की ज़रूरत है। आज आपको गुटबाजियों से बाहर आना पड़ेगा, आपको हिस्सेबाजियों से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपनी अनेकता से बाहर आना। एकता में सब कुछ है, संगठन में शक्ति है। आपको हर संगठित होकर एक जाचम पर बैठ के आपकी अनेक विचारधारा हो सकती है, मगर सामाजिक विचारधारा एक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। आप किसी विचारधारा के साथ हैं मगर आपको वहाँ भी कुछ मिलेगा कुछ नहीं, कि उन सबको पता है टुकड़ों में बटे पड़े हैं, एक अनेक विचारधाराओं के साथ बस चापलूसी करते हैं, अपनी अपनी पूँछ हिलाते रहते हैं। बस वहाँ पूँछ हिलाने का काम करो या चापलूसी का काम करो या गुलामी का काम करो, मगर मूँछ पे ताव देके आप अपनी समाज को वजूद देवरूपी समाज का, अगर समाज पे इज्जत आबरू पे आँच आती है तो टकराना ज़रूरी है, टकराना ज़रूरी है। यदि वही समाज जिंदा है तो नज़र आना ज़रूरी है, नज़र आना ज़रूरी है। जय हिंद। देवरूपी देवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, एक कर्म से छोटा सा ड्राइवर हूँ, हालात से कभी नहीं झुका। हालात एक से एक आए मेरे साथ जीवन में, रोजी रोज़गार से वंचित भी हूँ, मगर दिल हमेशा समाज के लिए धड़कता रहता है। मरते मरते कुछ भी करना पड़े मगर समाज की आवाज़ को कभी, जब तक जीऊँगा आवाज़ उठाते रहूँगा। कोई मेरी आवाज़ को सुने या ना सुने ये मुझे कोई पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मगर मैं अपना कर्म करता रहूँगा। जय हिंद, जय देवासी समाज।